Okay, the more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना मैं सोचता था कि क्या मैंने फुटप्रिंट देखा था और कोई इंसान भी नहीं दिखा वहाँ पे, देयर वाज नो वन, ही वाज गेटिंग मोर एंड मोर अफ्रेड, ही वाज गेटिंग मोर एंड मोर फ्राइटेंड। वो और भी ज़्यादा क्या कर रहा था, डरने लगा उसे। जितना वो फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा था उसे और डर लगने लगा। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड। मुझे लगा वहाँ पे जो मेन लैंड है, यानी जो साइलैंड का जो वो रह रहे हैं, क्या कहते हैं, आदिवासी पीपल है ना, द वाइल्ड पीपल दैट आर लिविंग ऑन द आइलैंड। ही थॉट ही द मैन वाज वन ऑफ देम। तो उसे लगा कोई आदिवासी है वहाँ पे जो रह रहे हैं, वाइल्ड पीपल, और उनके में से कोई एक है। ठीक है। हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन द स्मॉल बोट। जो क्या हुआ है, नदी के पास घूमने गया था। वंडर्ड का मतलब होता है घूमना, ठीक है, रोम करना। ठीक है। सो वंडर्ड आउट टू द सी, वो सी में गया था इन अ स्मॉल बोट, स्मॉल बोट में नदी में घूमने के लिए। ठीक है। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम। लाइक मेरी किस्मत अच्छी थी। वो दैट रॉबिन्सन क्रूज वॉज थिंकिंग दिस थिंग दैट ही वॉज वेरी लकी, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, बिकॉज ही वॉज नॉट एट द एज ऑफ द रिवर दैट टाइम। वो रिवर के किनारे नहीं था। बट वट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। लेकिन क्या होगा अगर उस सीवेज ने उसकी बोट देख ली तो। ही वॉज वेरी मच टेंस्ड एंड ही वॉज थिंकिंग सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स। उसे लग रहा था कि वाइल्ड पीपल अगर वहाँ हुआ तो उसे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है उसे। ठीक है। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड। इफ़ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने सी बोट को देखा होगा, उस आदिवासी ने, दैट इज़ जो वाइल्ड पीपल था, अगर उसने बोट को देखा होगा, देन ही वुड हैव रियलाइज, तो उसे रियलाइज़ होगा, उसे सोचा हो, पता चल गया होगा दैट कोई आइलैंड पे रहता है वहाँ पे। ठीक है। एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और वो बहुत जल्दी वापस आएंगे और मुझे खा जाएंगे। रिटर्न का मतलब वापस आना। ठीक है। तो दे विल किल रॉबिन्सन क्रूज एंड दे विल ईट हिम, बिकॉज जो आदिवासी पीपल होते हैं ना, वाइल्ड पीपल, दे ईट ह्यूमन बींग्स। ओके। तो वो जानवरों को खाते हैं बहुत ज़्यादा, ह्यूमन बींग्स को भी। सो आई लिव फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों तक वहीं पे रहा, अपनी केव में लेटा रहा, वहाँ पे वहीं पे रहा। फेयरफुल, बहुत डरा हुआ। फेयरफुल मतलब जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, डर से भरा हुआ। ठीक है। सो फेयरफुल फॉर मैनी डेज, बहुत सारे दिनों के लिए। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और प्रार्थना करता रहा, प्रे करता रहा कि दैट दे शुड नॉट किल मी, वो आदिवासी पीपल है उसे ना मारे। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग टू आउट टू इन्वेस्टिगेट। तो ये करते करते क्या हुआ, वो बहुत रिलैक्स हो गया, उसको लगा कि अब ठीक है, सब नॉर्मल है। एंड बिगेन गोइंग टू आउट टू इन्वेस्टिगेट, और दोबारा से उसने बाहर जाके इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है पता लगाना, टू फाइंड आउट समथिंग। ठीक है। सर्च फॉर समथिंग, तो वो ढूंढने लगा। ठीक है। I so but even now as I went forward I looked behind me frequently। but अभी भी क्या, even now मतलब अभी भी, as I went forward, जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, I looked behind me frequently, मैं बार बार क्या कर रहा था, पीछे मुड़ के देख रहा था। frequently का मतलब होता है बार बार। ठीक है। तो बार बार क्या कर रहा था, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था। ठीक है। दैट मीन्स ही वॉज स्टिल वेरी मच अफ्रेड, अभी भी उसको क्या लग रहा था, काफ़ी सारा ज़्यादा डर लग रहा था। राइट। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, बिकॉज वो बहुत डरा हुआ था अभी भी। ठीक है। क्यों होगा ना आपके साथ भी ऐसा, अगर आप अकेले एक दिन आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाए तो नेक्स्ट डे आप भी क्या करेंगे, कुछ दिनों तक आपको डर लगता है। राइट। यू आर ऑल्सो अफ्रेड। सो दैट द सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद रॉबिन्सन क्रूजो। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, जैसे however, लेकिन क्या हुआ फिर भी, हालांकि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, जैसे ही मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया, एंड सॉ नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा मैंने। दैट मीन्स ही डिडंट सॉ एनीथिंग। सो 2-3 दिन के लिए गया, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ओके। सो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर, मैं क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है। दैट मीन्स उसको डर नहीं लग रहा था, अब वो बेफिक्र होके जाने लगा। ठीक है।
बोल्ड होके जाने लगा, ठीक है। ही वॉज गेटिंग कूल मोर एंड चिल्ड नाउ। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो मैंने डिसाइड किया क्या, टू द ही वांटेड टू गो टू द एज ऑफ द रिवर एंड सी द फुटप्रिंट वंस मोर। तो वो क्या चाहता था, उसको एग्जामिन करना चाहता था, चेक करना चाहता। एग्जामिन का मतलब होगा चेक करना, ठीक है। तो चेक इट आउट। सो ही वांटेड टू चेक इट आउट द फुटप्रिंट वन मोर टाइम। ही वांटेड टू सी द फुटप्रिंट वन मोर टाइम। So he decided to go down. He decided to measure. I decided to measure it with my own foot mark. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उसको किससे मेज़र करूँगा, अपने खुद के फुट मार्क से उसको क्या करूँगा, मेज़र करूँगा, ठीक है। उसको यानी वो क्या करेगा, वो अपना फुट उसके ऊपर रख के देखेगा एंड सी वेदर द फुट वाज ऑफ इक्वल साइज और नॉट। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं क्लोज़र आया फुटप्रिंट के, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट। मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे पता चला कि रियलाइज़ होना मतलब किसी बात का पता चलना, ठीक है। तो कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता है। तो ही रिकग्नाइज, ही थॉट दैट, ही रियलाइज़ का हम ये थॉट यूज़ कर सकते हैं, दैट इट कुड नॉट बी हिज फुटप्रिंट। वाई डिड ही थिंक सो, वो उसने ऐसा क्यों सोचा, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं जो है बीच के इस पार्ट पे, बीच मतलब वही नदी के किनारे वाला जो पोर्शन होता है ना, उसे हम बीच भी बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल हो गया, मैं बीच के इस साइड पे क्या क्या हुआ था, आया ही नहीं था मैं बहुत टाइम से। सिंस अ लॉन्ग टाइम मीन्स बहुत टाइम से वो वहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। ही डिडेंट कम। सेकेंडली, एज आई प्लेस माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, जैसे ही मैंने उसके फुटप्रिंट के साइड में मेरा फुट रखा, तो व्हाट हैपेंड, सी, उसने अपना पैर यहाँ पे इसके फुटप्रिंट के साइड में रखा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या पाया उसने, he found that it seemed larger than my own, the footprint था जो, वो उसके फुटप्रिंट से बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, ठीक है। सो और भी ज़्यादा अब क्या होगा, अगर देखिए यहाँ पे फुटप्रिंट बड़ा दिखाई दे रहा था, राइट। अब माई फुट फियर रिटर्न, मेरा डर क्या है, वापस आ गया। जब उसे रियलाइज़ हुआ कि फुटप्रिंट बड़ा था तो उसका डर वापस आ गया और वो बहुत ज़्यादा डर गया, और भी ज़्यादा, ठीक है। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस घर गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये मानते हुए कि वहाँ पे कोई ना कोई तो था वहाँ पे, मीन्स उसे पक्का विश्वास हो गया अब तो वहाँ पे कोई सेवेज था और उसको किल कर देगा, द सेवेज वुड किल हिम। ही थॉट दैट देर वॉज समवन, डेफिनेटली देर वॉज समवन, द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, आइलैंड पे कोई ना कोई इंसान रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ पे नियर अबाउट 16 जो 17 ईयर्स उसको वो अकेला रहता था, उसे पता नहीं था कि वहाँ पे इंसान रहते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद उसे वो इंसान मिले वहाँ पे, ठीक है।